देखिए, पूरी डिबेट आपने भी देखी, मैंने भी देखी। नदवी साहब को मैं बहुत पहले से तो जानता नहीं हूँ। जावेद साहब का मैंने इंटरव्यू इससे पहले कई देखा है, इनकी बात सुनी है। तो एक चीज तो मेरे माइंड में क्लियर थी कि ये इल्म के एतबार से बहुत ही पावरफुल आदमी है। मतलब इल्म है इनको, अच्छा इल्म है। किसी भी टॉपिक पे बात कराई जाए तो तैयारी करके अच्छी बात या अच्छी बहस कर सकते हैं। बस ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने से पहले तक। लेकिन जब सिनाया साहब ने बात करनी शुरू करी, उनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा जब हमने देखा कि भाई जिस तरीके से वो बंदा जिस अंदाज में अपनी बात रख रहा है और जिस लेवल की बात रख रहा है, तो जावेद साहब ने तो उस लेवल की बात ही नहीं रखी। कहने का मतलब ये है कि मैं बिना तजुर्बे के अगर मैं वहां पे होता तो मैं तो जावेद साहब की तरह बात करता कि भाई कोई बेसलेस बात या छोटी छोटी बातें या इस तरीके का जो लग ही नहीं रहा है कि हम बहस में आए हैं, वो भी इंडिया लेवल पे। कहने का मतलब आप इतने बड़े चैनल पे अगर डिबेट में बैठे हुए हैं तो कम से कम इतना तो पेश करेंगे ना कि लगे सामने वाले के टक्कर की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि यार जावेद साहब में वो बात नहीं है, मतलब ना वो बहस करने वाली इल्म है उनका और ना ही किसी चीज पे अच्छी प्रिपरेशन करके भी बात कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा और मुझे ये लगा कि जिनायद साहब भाई बहुत ही काबिल आदमी है। इतने काबिल आदमी है कि वो उनको उनके टक्कर का आदमी चाहिए था, तब इस टॉपिक पे सही बात होती और सही इन्फॉर्मेशन निकल के आती, तो पब्लिक को लगता कि हाँ भाई ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, इस तरीके की नॉलेज नहीं थी, अब हमें ये नॉलेज मिली है। जावेद साहब ने वो पूरी नॉलेज, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ टॉपिक रेज ही नहीं किया कि वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शो करे या अपनी नॉलेज शो करे। तो आपको क्या लगता है कि जावेद साहब इस लायक ही नहीं है कि उनसे इस बारे में बहस की जाए? पहली बात तो ये है कि किसी एथिस्ट से बहस करना ही फजूल है। बिल्कुल। मैं कहने का तो उनको यही नहीं पता कि जब एक चीज़ें वजूद में है, चल रही है, एक निज़ाम पूरा चल रहा है, ऐसे तो चल नहीं रहा होगा, कोई ना कोई तो है जो उसको चला रहा है। भाई वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, जो तर्क दे रहे थे जावेद साहब, वो तर्क तो बिल्कुल गलत ही था ना उनका। नहीं, बिल्कुल गलत था, गलत था कि भाई खुदा पहले आया कि समय पहले आया। ठीक है, वक्त अगर पहले था तो खुदा पहले से क्यों नहीं था? तो ये तो तर्क ही गलत था उनका। दूसरी बात ये थी कि जावेद साहब शायर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मजहब के मामले में वो कमजोर है। बिल्कुल। इनका खानदान जो है जावेद अख्तर साहब का, ये मौलाना फजल खैराबादी से तक ताल्लुक इनका पहुंचता है। शमाइल नदवी साहब को मैं लगभग 17-18 से नदवे से ही जानता हूँ। वो उस टाइम से ही बिल्कुल नदवे में भी बिल्कुल। अच्छा, आपसे मुलाकात है इनसे? हाँ, नदवे में हम लोग शायद 17-18 में नदवे में साथी में थे। बस ये कि वो हमसे सीनियर थे काफ़ी। तब से मैं इनका इल्म जान रहा हूँ कि ये मुकाबले के हैं और काफ़ी ज़माने से ये लोग इसी टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसी चीज़ पे ही रद्द इल्हाद है, और जो लोग एक्स बन गए हैं या जो इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका ये जवाब शुरू से ही दे रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जावेद अख्तर साहब या तो अपने किसी एक को ले आते साथ में, बिल्कुल उनके बराबर का कि ठीक है यार बहुत मुफ्ती साहब है, ज़्यादा इल्म इनके पास। लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि ये नदवे के पढ़े लिखे हैं, मदरसे के पढ़े लिखे हैं, कि क्या ही मेरे सामने रुक पाएंगे। बिल्कुल। मैं इनको अपने अल्फाज के पेशो इन्होंने अपने अल्फाज के पेशो खम में मैं इनको फंसा लूंगा और ये मैदान छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हो गया उल्टा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल उल्टा। जब वो खड़े हुए और 5 मिनट जब उन्होंने अपनी बात रखी, 10 मिनट, उसी टाइम सबको स्टैंड ये क्लियर हो गया था कि अब जावेद साहब टिक नहीं पाएंगे। और हुआ भी ये। बहुत देर तक वो तो आगे पीछे करते रहे, फिर बाद में उनकी हाँ असल वही ना कि कोई ऐसा इन्होंने जवाब नहीं दिया ना जो लगे कि हाँ यार ठीक है, इनको भी थोड़ा इल्म है, या किसी ठोस वजह से ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते। भाई एक ठोस रीजन होना चाहिए ना। उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि हम इसलिए नहीं आए कि हम ये बताएं कि हम क्यों नहीं मानते। नहीं, वो तो मैं समझ गया। नहीं, लेकिन ये बात इन्होंने तब, इनको ये बात सबसे पहले ये बात रखनी चाहिए थी। इन्होंने ये बात तब रखी जब सामने से सॉलिड सवाल आने लग गए, तब उन्होंने राय की। यहाँ पे तो लोग ने समझ लिया ना, जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं हूँ कि हमसे आप ये पूछिए कि खुदा है कि नहीं। बिल्कुल, ये हमारी जवाबदेही नहीं बनती, आपकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि खुदा है तो आप दीजिए। एग्जैक्टली। तो ये सरेंडर तो इन्होंने फर्स्ट प्लेस पे ही कर दिया था, वो तो शो हो गया था। तो आप ओवरऑल इस डिबेट में ये कह रहे हैं कि आवाम ने ये मान लिया है कि जावेद साहब
हाँ इस डिबेट में हार गए हैं, हार गए और वो भी बुरी तरीके से। बुरी तरीके से। खैर ये तो होना ही था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था शुरू से। अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, उम्मीद इनसे थोड़ी मैंने ज्यादा करी थी। समझ रहे हैं? हदीस में है कि अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, इस्लाम बुलंद होता रहेगा जितना उसको दबाएंगे आप। बेशक बेशक।